प्राचीन काल में किस तरह से सभी व्यक्ति अपने आप को लंबे समय तक जवान बनाए रखते थे। क्या आज उस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्राचीन समय के हिसाब से जवान बनाए रख सकता है, जितनी दिनों तक वो अपने आप को जवान बनाए रख सकते थे? इन्हीं विषय पर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है, लेकिन वह अपने योग बल, संयमित आहार और विहार के बल से लगभग 150 वर्ष की आयु तक जी सकता है। कहते हैं कि प्राचीन भारतीय मानव की सामान्य उम्र 300 से 400 वर्ष हुआ करती थी। हिमालय में आज भी ऐसे कई ऋषि मुनि हैं जिनकी आयु लगभग 600 वर्ष से अधिक मानी जाती है। बाइबल के मुताबिक 930 साल का आदम था, सेत 912 वर्ष का था और नोहा नाम की एक कन्या जो कि 950 वर्ष तक वो जिंदा रही थी। उपरोक्त उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में मनुष्य की सामान्य उम्र 500 वर्ष तक रही होगी। वर्तमान में यह घटकर 100 हो गई है। 100 वर्ष भी बहुत कम लोग ही जी पाते हैं। अधिकतर तो 70 से 90 के बीच में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें भी कई तो वक्त के पहले ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। उम्र के घटने और वक्त के पहले बूढ़े होकर मर जाने के कई कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण है जलवायु और खान पान। वर्तमान का मनुष्य प्रदूषण भरे वातावरण में नकली या अपौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन कर कई तरह के रोगों से ग्रस्त होकर वक्त के पहले ही मर जाता है। आओ हम जानते हैं कि कौन सा रहस्य ऐसा है, कौन सा प्राचीन नियम ऐसा है जो हम लोगों को लंबी उम्र तक जवान बनाए रख सकता है। पहला रहस्य यही है, पहला नियम आपको ये देखना है कि आपको अपने सांस पर ध्यान देना है। कछुए की तरह सांस लें। कछुए की सांस लेने और छोड़ने की गति इंसानों से कहीं अधिक दीर्घ है। जितना बड़ा आपका सांस होगा उतना लंबा जीवन, ये मानकर चलिए। व्हेल मछली की उम्र का राज भी यही है। बड़ और पीपल के वृक्ष की आयु का राज भी यही है। वायु को योग में प्राण कहते हैं। वायु का शुद्ध होना जीवन की दीर्घता के लिए बेहद जरूरी है। वायु प्राण, व्यान, अपान, समान आदि वायुओं से मन को रोकने और शरीर को साधने का अभ्यास करना चाहिए। आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जल नेति से प्राण वायु ठीक हो सकती है आपकी, तो फिर आप में ये विकास शुरू होगा। आप ये मानकर चलिए कि वायु जो है इतना प्रदूषित हो चुका है कि इस समय आप बिना मास्क के बाहर आने जाते हैं तो वो गलत है आपके लिए, मानकर चलिए। यदि आपके शहर में अधिक वायु प्रदूषण है तो आप उससे बचने के उपाय करें। यदि आप शुद्ध वायु ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं कि अच्छा भोजन और अच्छा कसरत करने के बाद भी आपको कोई बीमारी न हो। दूसरा जो प्राचीन नियम है आपको कि जल को चबाते हुए पिए। शुद्ध वायु के बाद शुद्ध जल जरूरी है। जल का अलग अलग तरह से सेवन करने से सभी तरह के रोग में लाभ मिलता है। कहते हैं जल को आराम से घूट घूट कर ग्रहण करना चाहिए। जल योग न केवल उच्च रक्तचाप, कब्ज, गैस आदि बीमारियों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह हमारी हड्डियों, मस्तिष्क और हृदय को मजबूत बनाने में भी खास भूमिका निभाता है। जल को पीतल या तांबे के गिलास में ही पीना चाहिए। वैसे तो किसी भी गिलास में आदमी पी रहा है। लगभग आज संसार में 90 क्या मान के चलिए 95% के ऊपर तांबे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन तांबे का प्रयोग जो व्यक्ति कर रहा है वही प्राचीन नियमों के पालन करने में समर्थ हो सकेगा। यहाँ पर सुबह ब्रश और शौच आदि से पूर्व तांबे के लोटे में रात्रि को रखा हुआ पानी पिए और आप ये समझ लीजिए कि ये पानी पीने से आपकी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। जल न कम पिए और न ही अत्यधिक पिए। कहीं का भी जल न पिए। जल हमेशा छानकर और बैठकर ही पिए। जल पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध जल से लीवर, गुर्दों का रोग हो जाता है। यदि उक्त दोनों में जरा भी इन्फेक्शन है तो इसका असर दिल पर भी पड़ता है। लगभग 70% रोग जल की अशुद्धता से ही होते हैं।
भोजन के बाद कभी भी पानी ना पिएं। उचित आहार और उपवास। उत्तम सात्विक व स्वादिष्ट खाने के बजाय आजकल फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक की रुझान बढ़ गई है। भोजन से केवल भूख ही शांत नहीं होती, बल्कि इसका प्रभाव तन, मन एवं मस्तिष्क पर भारी तौर पर पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आहार का चयन करना जरूरी है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस पर जरूर ध्यान केंद्रित करें। शरीर को क्षरण से बचाना है, लंबी उम्र तक जवान बनना है, तो आहार में फल, फलों का रस, दही, शहद, अखरोट, गाय का दूध, गाय का घी, अंजीर, सभी सूखे मेवे का नियमित रूप से इस्तेमाल करने का प्रयास करिए जो कर सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर करना चाहिए। उपवास से शरीर शुद्ध और निर्मल बनता है। उपवास के दौरान संतरे, नींबू, मौसमी का रस ही पीना चाहिए। इस दौरान कुछ भी खाना नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजिंग के बुढ़ापे से निपटने के मकसद से आनुवंशिक लाइफस्टाइल फैक्टरों का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक भी उपवास के महत्व को मानते हैं। जो व्यक्ति उपवास रहेगा वो व्यक्ति 20 या 30% ज़्यादा जीवित रहेगा अपनी उम्र से। उनके जैसी राय रखने वाले कई अन्य वैज्ञानिकों का दावा है कि आहार पर नियंत्रण से मनुष्य का जीवन काल भी बढ़ाया जा सकता है। आपका ये जो चौथा नियम है, चौथा प्राचीन नियम, आप ये समझिए कि योग, निद्रा और ध्यान का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इसके लिए कि आप लंबे वक्त तक जवान बने रहें। इसके लिए आपको ध्यान की आवश्यकता निश्चित तौर पर पड़ेगी और योग निद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। उचित समय पर सोना, उचित समय पर उठना, देर रात तक नहीं जागना, सुबह देर से नहीं उठना। प्राकृतिक नींद गड़बड़ हो जाती है जिससे यदि आप इस तरीके का क्रियाकलाप करेंगे। इसलिए प्राचीन समय में लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या वंदन के बाद सो जाते थे। आपकी नींद गड़बड़ है तो योग निद्रा और ध्यान का सहारा लें। ध्यान जहाँ हमारे जागरण को ठीक करता है, वहीं योग निद्रा हमारी नींद को ठीक करता है। इसलिए ध्यान और नींद में फर्क करना सीखें। आपकी नींद कैसी होगी यह निर्भर करता है इस पर कि आप दिन भर किस तरह से जिएं। जरूरी है कि कार्य, विचार, आहार, व्यवहार पर गंभीर मंथन करना। यदि यह संतुलित और सम्यक रहेगा तो भरपूर नींद से स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। ज़्यादा या कम नींद से सेहत और मन पर विपरीत असर पड़ता है। बेहतर नींद के लिए आप योग निद्रा का सहारा लें। ध्यान का नियमित अभ्यास करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आत्मशक्ति से मानसिक शांति की अनुभूति होती है। मानसिक शांति से शरीर स्वस्थ अनुभव करता है। ध्यान से विजन पावर बढ़ाया जा सकता है। व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ध्यान से तभी सभी तरह के रोग और शोक को नष्ट किए जा सकते हैं। ध्यान से हमारा तन, मन, मस्तिष्क पूर्ण शांति, स्वास्थ्य और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आप ये मानकर चलिए कि आपका प्राचीन जो 5वां नियम होगा, जड़ी बूटियों का सहारा लें। यदि ले सकते हैं तो जड़ी बूटियाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपको लंबी उम्र तक जवान बनाए रखने में। ये समझ लीजिए कि जंगलों में पाई जाने वाली औषधि, जो कि साइबेरियन औषधि जिसे कहते हैं जिक्सिन कहते हैं, चीन के लोग इसका इस्तेमाल बहुत ही अधिक करते हैं और वहाँ के व्यक्तियों को देखेंगे तो लंबी उम्र तक वो युवा बने रहेंगे। भारत में भी इस तरह की कई जड़ी बूटियों का आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है, परंतु अब आयुर्वेद का कहाँ चलन रह गया, कौन पढ़ता है आयुर्वेद को। इसलिए कई स्टडीज में पाया जा चुका है कि अगर बढ़ती उम्र के असर को उजागर करने वाले जेनेटिक प्रोसेस को बंद कर दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है और यह संभव हो सकता है किसी अद्भुत जड़ी बूटियों के प्रयोग से। कहते हैं सोमवल्ली, इफेक्ट्रा, कीड़ा घास, संजीवनी बूटी, बेल, आंवला, ब्राह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी, जप्पा, हरण, मयूर, कंद, धोली, वसूली, इनके बारे में विस्तार से जानकर इनका किसी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेकर ही सेवन करना उचित है आपके लिए। इसके अलावा एक विशेष प्रकार की जो है कि
मछली का सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन ये मांसाहार में आ जाएगा। जो शाकाहारी हैं वो इसे लेने का प्रयास ना करें। अन्य से ही कार्य चलाएं और अन्य से ही निश्चित तौर पर 100% आपको लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पंचकर्म अपनाएं। वर्ष भर में कम से कम एक बार शरीर रूपी मशीन का शोधन पंचकर्म चिकित्सक के निर्देशन में अवश्य करवाएं। इससे लंबी एवं रोग रहित आयु प्राप्त होगी आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, आगे प्रश्न शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।